नहीं नहीं मंत्री जी, ये कदापि संभव नहीं है। लेकिन महाराज, राज दरबार के राज पुरुषों की तस्वीर रखना तो आप लोगों के परिवार की परंपरा रही है। जानता हूँ, लेकिन जरा सोच कर देखिए, मेरे वंशज मेरे इस भयानक चेहरे को देखकर चौंकेंगे नहीं, तब वो लोग मुझ पर गर्व कैसे करेंगे? हाँ? नहीं मंत्री जी, आप ये सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए। चित्रकार के सामने बैठकर अपनी तस्वीर नहीं बनवा पाऊंगा मैं। मंत्री जी, महारानी जी ने आपको बुलाया है। ठीक है, आता हूँ। तो अब मुझे क्या? जाइए, देखिए महारानी क्या बोल रही है। मेरी ये इच्छा थी कि इस राज दरबार में आप लोगों की तस्वीर के बगल में मेरी भी तस्वीर रहे, लेकिन आदेश दीजिए महारानी। राजकन्या जल्दी से बड़ी होती जा रही है, अब उसकी शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं कोई अच्छा रिश्ता खोजता हूँ उनके लिए। हाँ, रिश्ता लगभग तय हो गया है मंत्री जी। सिर्फ उन लोगों के पास राजकुमारी की एक तस्वीर भेजनी पड़ेगी। तस्वीर देखने के बाद ही वो लोग कुछ बात आगे तय करेंगे। तस्वीर को लेकर चिंता मत कीजिए आप। हमारे राज्य में गुणोधर जैसा चित्रकार रहते, राजकन्या की तस्वीर बनवाने के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन समस्या ये है कि तस्वीर बनवाने के लिए चित्रकार के सामने मेरी बेटी रोज रोज आकर उनके सामने नहीं बैठ सकती। राजकन्या को एक बार देखकर ही उसकी तस्वीर बनानी पड़ेगी। ठीक है, पूछ कर देखता हूँ। अब मुझे क्या यहाँ कोई काम मिल सकता है? नहीं भाई, मेरे पास पर्याप्त नौकर चाकर हैं, तुम जा सकते हो। मैं तस्वीर बना सकता हूँ। तस्वीर? कैसी तस्वीर बना सकते हो? जैसी तस्वीर बोलिए वैसी ही। अच्छा। अरे, हमारे तो भाग ही खुल गए। हमारे यहाँ स्वयं मंत्री जी पधारे हैं। आइए 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 जी। आपसे एक महत्वपूर्ण काम है, राजकन्या की तस्वीर बनानी है। इसमें कौन सी बड़ी बात है मंत्री जी, बना दूंगा। लेकिन राजकन्या की तस्वीर बनानी है तो बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाने के लिए कम से कम 8 से 10 दिन राजकन्या को मेरे सामने बैठना पड़ेगा मंत्री जी। यही तो समस्या है, राजघराने की लड़की हर दिन अन्य किसी पुरुष के सामने नहीं बैठ सकती। उन्हें एक बार एक क्षण में देखकर ही तस्वीर बनानी होगी। तुम्हें आई बात समझ में? होगा ये संभव? अरे ये कैसे संभव है? सिर्फ एक बार देखकर मैं तस्वीर नहीं बना पाऊंगा मंत्री जी। तो अब क्या किया जा सकता है? लेकिन काम कर देने पर बहुत सारे पैसे उपहार स्वरूप मिल जाते तुम्हें। कोई बात नहीं। कुछ भी बोल रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी चित्रकार सिर्फ एक बार देखकर कोई भी तस्वीर नहीं बना सकता है। मैं बना सकता हूँ। तुम जाकर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? किसी भी चीज को बड़े ध्यान से देखने पर उसकी तस्वीर मेरे मन में बस जाती है, उससे ही बना सकता हूँ। अरे वाह, तो चिंता किस बात की है जब इस तरह का चित्रकार मिल गया है। मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, रुकिए रुकिए रुकिए, मंत्री जी रुकिए रुकिए ना। मंत्री जी, मैं कर सकता हूँ मंत्री जी। अभी तो बोल रहे थे कि नहीं कर सकते हो। सोच कर देखा तो लगा कि काम इतना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, तब कल राजभवन आ जाना, मैं महारानी को बोल देता हूँ। महारानी, ये है गुणधर, हमारे राज्य का सबसे बड़ा चित्रकार है ये मैं जानती हूँ, लेकिन साथ में ये लड़का कौन है? महारानी जी, ये मेरा कर्मचारी है अनिर्धन। तस्वीर तो आप बनाइएगा, तो इससे साथ में लेकर क्यों आए हैं? अरे मर गया, इसे अगर यहाँ से बाहर निकाल दिया तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि एक बार देखकर अगर कुछ भूल जाऊं तब वो मेरी मदद कर सकता है, इसीलिए लाया हूँ। ठीक है, तब रहने दो। जाओ, राजकन्या को बुलाकर ले आओ।
वाह, अद्भुत। उम्मीद है आपने देख लिया है। अब क्या मैं राजकन्या को जाने के लिए कह सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, राजकन्या आप जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन तस्वीर मुझे जल्दी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा महारानी जी। और कितना समय लगेगा? अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें? तस्वीर बनाते समय बात करने से मेरा ध्यान भंग हो जाता है। अच्छा ठीक है, बनाओ। कब खत्म होगा ये तो बताओ मुझे। कल। कल? वाह 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 वाह। सुनो, राजभवन में जाकर गलती से भी ये मत बोल देना कि तस्वीर तुमने बनाई है, वरना बहुत बुरा होगा। बाप रे, कितना अजीब आदमी है। मेरे द्वारा बनाई गई तस्वीर को अपना नाम दे देगा। गलती से भी अगर बोल दिया तो मैं तुझे निकाल दूंगा। हाँ हाँ, तब फिर काम के लिए दर दर भटकना पड़ेगा तुझे, समझा ना? हाँ, याद रखना। हाँ, भूलना नहीं। वाह, ये तो चमत्कार है। गुणधर, तुम अच्छे चित्रकार हो ये तो मैं जानती थी, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसा भी एक गुण है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। सिर्फ एक बार देखकर तुम इतनी अच्छी तस्वीर बना देते हो। वाह, ये सब आपका ही आशीर्वाद है महारानी जी। ये लो, इसमें 50 स्वर्ण मुद्रा है। क्यों, खुश हो ना? खुश? बहुत खुश हूँ मैं। बहुत खुश हूँ। चलिए चलिए, आप लोगों को बाहर तक छोड़ देता हूँ। इसी तरह की तस्वीर अगर महाराज की भी आपसे बनवा पाता तो, लेकिन महाराज किसी भी हाल में अपने कुरूप चेहरे की तस्वीर नहीं बनवाना चाहते हैं ना, इसीलिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है मंत्री जी, महाराज के विद्रूप चेहरे को मैं सुंदर बना दूंगा तस्वीर में। हाँ नहीं, महाराज झूठ का सहारा नहीं लेना चाहते हैं। बचपन में ही उनका चेहरा जल गया था, इसलिए वही उनका असली चेहरा बन गया है। अब वो नहीं मानेंगे। पर उनका चेहरा तो पुरुषार्थ से भरा हुआ है। लेकिन उनके चेहरे का दूसरी तरफ का हिस्सा तो। तब और क्या, जैसा है वैसा ही बनाना पड़ेगा। वो देखने में सुंदर भी हो, ये भी भला क्या संभव है। क्या कर रहे हो? अरे ये तो महाराज की तस्वीर है, लेकिन उनके चेहरे के एक तरफ तो। पहले तस्वीर पूरी बनने दीजिए, फिर देखिएगा। तब आज ही पूरी बना दो, कल ही राजभवन ले जाऊंगा। मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, सिर्फ इस बार महाराज के सामने मेरा नाम ले लीजिएगा। अरे अरे, बोल दूंगा पागल कहीं का, जरूर बताऊंगा। अरे ये क्या, ये तो मेरी तस्वीर है। आहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं इतना सुंदर हूँ। आप तो सुंदर हैं ही महाराज, सुंदर हैं। सिर्फ चेहरे के एक हिस्से की वजह से मन ही मन में इतने दिनों तक आप कष्ट उठा रहे थे महाराज। सिर्फ एक बार आंखों से देखकर इतनी सुंदर तस्वीर बनाई है। अच्छा, ये तस्वीर बनाई किसने है? क्यों महाराज, मैंने। इस बार भी मेरा नाम नहीं लिया। कितना बड़ा धोखेबाज है। मैं चला जाऊंगा। हाँ, मैं चला जाऊंगा। मैं आज ही राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ। महान हो गुणधर, महान हो। बदसूरती में भी खूबसूरती को अपनी पारंगत आंखों से खोज लेना, यही तो एक चित्रकार का गुण है। तुम्हें मैं उपहार दूंगा और इसी के साथ तुम्हें राज चित्रकार का भी दर्जा मिलता है। आज सच में मैं धन्य हो गया महाराज, धन्य हो गया। लेकिन एक शर्त है, जैसे सिर्फ एक बार देखकर ही इतने कम समय में तुमने मेरी और मेरी पुत्री की तस्वीर बनाई है, ठीक उसी तरह एक तस्वीर महारानी की भी बनानी होगी, वो भी तुम्हें ही। जाओ, आज से ही काम शुरू कर दो, जाओ। क्या बात है गुणधर, इतने दिन हो गए और तुमने अभी तक तस्वीर नहीं बनाई?
दरअसल मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बना नहीं पा रहा हूँ, नहीं बना पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं। तुम अब और कभी बना भी नहीं पाओगे, क्योंकि जिसके द्वारा बनाई गई तस्वीर को लेकर तुमने 2 बार अपना नाम कमाया है, वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। मतलब ये बात आपको किसने बताई महाराज? आपको? अनिर्धन। अनिर्धन? हाँ, तुम्हारे द्वारा धोखा खाकर वो जब दुखी होकर राज्य छोड़कर जा रहा था, तब बीच रास्ते में वो मुझसे मिला। उसी ने मुझे सब कुछ बता दिया, सब कुछ, कि कैसे तुमने उसे धोखा दिया, इस्तेमाल किया। सब कुछ बता दिया? और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि महारानी की तस्वीर भी उसने बना दी है। आओ अनिर्धन, तस्वीर लेकर आओ। झूठे, धोखेबाज, मक्कार हो तुम। आज से तुम्हारी जगह कैद खाने में है और अनिर्धन इस राज्य का चित्रकार बनेगा। मंत्री जी, इसका इंतजाम करिए, जाइए। महाराज इस बार मुझे माफ कर दीजिए महाराज। महाराज इस बार माफ कर दीजिए महाराज। मैं फिर कभी नहीं करूंगा ऐसा महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, दया कीजिए, अब फिर कभी नहीं करूंगा महाराज।